हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा ये है क्रिएट अ लिस्ट वेरिएबल एल एंड आस्क द यूजर टू इनपुट 10 इंटीजर एलिमेंट्स इनटू द लिस्ट। राइट पाइथन कोड टू परफॉर्म below given operation on the list. Do not use built in list functions. तो स्टूडेंट्स ये क्या कह रहा है, एक हमें लिस्ट बनानी है एल के नाम से। उसके अंदर हम यूजर से इनपुट कराएंगे 10 नंबर्स इनपुट कराने के लिए, मतलब यूजर जितने भी चाहे भर सकता है, पर इसमें लिखा है 10 नंबर्स। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमें कुछ ये आपको परफॉर्म करवाने हैं ऑपरेशंस, और लेकिन हमें किसी भी बिल्ट इन फंक्शन का यूज नहीं करना है। ओके, चलिए। तो यहाँ पर पहले ये लिखा है क्रिएट अ न्यू लिस्ट L1 बाय एडिंग अ नंबर 10 टू एवरी एलिमेंट इन द लिस्ट L यूजिंग लिस्ट कंप्रेशंस। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें पहले 10 नंबर्स इनपुट कराने हैं और उसमें हर एक में हमें एल के अंदर, और फिर उसके अंदर हमें हर एलिमेंट्स के अंदर 10 ऐड कराना है, जो कि नई लिस्ट तैयार होगी L1। तो चलिए हम पाइथन में आते हैं। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम पे, ये पहले से हमारे पास टाइप है। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोग्राम है इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस लगे हुए हैं, मतलब बहुत सारे फंक्शन बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें। तो अगर जब हम इसको रन कराएंगे तो आप इसके आउटपुट से एकदम से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये कमेंट्स लगा देते हैं ऐसे। मैं यहाँ नीचे भी कर देता हूँ, तो जिससे कि जब हमारा ये आउटपुट रन होएगा तो ये नीचे का अभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए कमेंट्स हो गया, केवल ऊपर के पोर्शन की आउटपुट दिखाई देगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले लिखा है L इजिकल टू एम्प्टी लिस्ट, ये एम्प्टी लिस्ट हो गई। फिर यहाँ पर ये लिखा है प्रिंट एंटर 10 इंटीजर एलिमेंट्स इन लिस्ट, क्या हम यहाँ पे 10 नंबर्स इनपुट कराएंगे। फॉर आई इन रेंज 0 to 10, तो ये आपका 0 से लेके आपका 10 तक चलेगा, 9 तक सॉरी। और जो भी हम नंबर इनपुट करते जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है ना LE इजिकल टू इनपुट इंटीजर इनपुट एंटर एलिमेंट्स L डॉट अपेंड LE। तो वो एक एक नंबर हम ऐड करेंगे, इनपुट करेंगे, और वो हमारा इस L लिस्ट के अंदर जुड़ता चला जाएगा। फिर हमने उस लिस्ट को डिस्प्ले करा दिया, मतलब 10 नंबर्स हम पहले फिल करेंगे और वो लिस्ट में अपेंड होते चले जाएंगे। यहाँ तो ये चीज हो गई। अब हम आते हैं आगे, L1 इजिकल टू आपका एम्प्टी लिस्ट, ये एक एम्प्टी लिस्ट है। फिर L1 इजिकल टू L, तो L के सारे जो एलिमेंट हैं वो हमारे L1 में आ चुके हैं। अब यहाँ पे k वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है। यहाँ पे आपका रिजल्ट वेरिएबल है RES। अब हमने यहाँ पे लिखा है x प्लस फॉर x इन L1। तो यहाँ पे L1 का जो भी एक एक एलिमेंट है वो पहले किस में आएगा, x में आएगा, और उसमें k यानी कि 10 ऐड होता रहेगा। जब वो 10 ऐड होता रहेगा तो वो आंसर हमारा इस रिजल्ट में आ जाएगा और हम यहाँ पे उसको डिस्प्ले करा देंगे। तो जो हमारे इस L1 के अंदर एलिमेंट है उसके हर एक के अंदर 10 ऐड हो जाएगा इस 10 की वजह से, क्योंकि यहाँ पे k इक्वल टू 10 लिखा। चलिए हम इसको रन कराते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको हमने रन कराया, ये हमसे 10 नंबर इनपुट करा रहा है। ये हमने इस तरीके से यहाँ पर कोई भी 10 नंबर इनपुट कर दिए, आपको दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, ये तो वो लिस्ट है जो हमने अभी इनपुट करी थी, और यहाँ पर इस हर एलिमेंट में यहाँ पर 10 ऐड हो चुका है। देखिए यहाँ पे 3 था, यहाँ 13 हो गया, यहाँ 2 था, यहाँ 12, यहाँ पे 1 था, यहाँ 11। तो स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन में यहाँ पे पहली चीज तो ये दी गई थी कि हमने इसमें 10 ऐड करना है। अब आगे यहाँ पर क्या है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इन लिस्ट, मतलब इस लिस्ट में हमने अगर कुछ पॉजिटिव नंबर एंटर किए और कुछ नेगेटिव, तो हमें उसकी भी काउंटिंग करानी है। चलिए वापस यहाँ पर आते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसके लिए यहाँ पर ये है, तो पहले मैं अब यहाँ से इसको हटा देता हूँ कॉमा को, जिससे कि अब हमारा ये वाला पोर्शन है यहाँ पर। हाँ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैंने 2 बार प्रिंट लिख रखा है, जिससे कि आउटपुट में यहाँ पे बीच में 2 लाइन का गैप आए। अब हम इसको समझते हैं, पॉजिटिव काउंट नेगेटिव काउंट इजिकल टू 0,0। तो ये 2 वेरिएबल है जिसमें हमने पहले से 0 रखा है। फॉर नम इन L की लिस्ट के हर एक एलिमेंट नम वेरिएबल में आएगा। इफ नम ग्रेटर देन इजिकल टू 0, अगर वो नंबर जो भी इसके अंदर आया लिस्ट का पहला 0 से बड़ा है तो जो पॉजिटिव काउंट वेरिएबल है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, और एल्स वरना नेगेटिव वेरिएबल में हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये जो बात हमने यहाँ पर ये लिखी है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो ये लाइन टाइप है इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये बात आपको पता है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर हमने पहले इस लिस्ट को यहाँ पर डिस्प्ले कराया, और फिर जो पॉजिटिव काउंट नंबर है उसको डिस्प्ले कराया और नेगेटिव काउंट को डिस्प्ले कराया। चलिए इसको रन करा के देखते हैं, ठीक है।
तो आप यहाँ पर देखते हैं, अब मैं यहाँ पे पहले नंबर इनपुट करता हूं। हमने यहाँ पे कुछ नेगेटिव नंबर एंटर कर लिए और कुछ पॉजिटिव, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि अब हमें इतना आउटपुट देखना है। जो हमारे लिस्ट थी वो ये थी, इसमें जो पॉजिटिव नंबर है 7 है और नेगेटिव नंबर 3 है, 1 2 3। तो ये चीज भी हमारी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा, काउंट द एलिमेंट्स दैट आर डिविजिबल 5, मतलब उसमें जो नंबर हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं हमें वो भी काउंट करने हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं। अब हम यहाँ से इस कॉमा को हटा देते हैं और नीचे आते हैं। अब यहाँ पर हम कॉमा इसमें इस जगह नीचे यहाँ पर लगा देंगे, इस जगह। हाँ, चलिए अब हम इसको समझते हैं। आप ही देखिए यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू 0 फॉर आई इन रेंज 0 कॉमा लेंथ l, मतलब वो उस लेंथ की लिस्ट निकालेगा, 10 निकल के आएगी। तो ये आपका 0 से लेकर 9 तक चलेगा, हर आपका एक एक एलिमेंट i के अंदर आएगा। फिर इफ एल आई, मतलब सॉरी यहाँ पे एलिमेंट नहीं आएगा, ये लूप चलेगा 0 से लेकर 9 तक। अब इसका मतलब क्या होता है, एल आई यानी कि लिस्ट के 0 वाले बॉक्स में जो एलिमेंट है हम उसको 5 से डिवाइड कराएंगे, रिमाइंडर 0 आ गया तो काउंट एक वेरिएबल है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो लिस्ट के 1 वाले बॉक्स में जो नंबर है उसे 5 से डिवाइड कराएगा। अगर वो 0 से डिवाइड हो गया, 5 से डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 आ गया तो फिर काउंट में फिर 1 ऐड हो जाएगा, तो उसको यहाँ पर हम डिस्प्ले करा देंगे। चलिए हम इसको भी रन करा के चेक करते हैं। तो अब यहाँ पर हम रन कराते हैं। तो पहले तो यहाँ पर हम नंबर इनपुट करें। हाँ, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखते हैं कि ये बता रहा है नंबर डिविजन बाय 5 इन द लिस्ट। तो इसमें हमने 3 नंबर एंटर ऐसे किए थे जो 5 से डिवाइड हो पा रहे थे। चलिए ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पर क्या लिखा है, रिमूव द रिपीटेड आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट बाय स्टोरिंग ऑल द यूनिक एलिमेंट्स इन अ न्यू लिस्ट, मतलब जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं हमें उन्हें हटाने हैं और उस लिस्ट के अंदर वही एलिमेंट्स रख रहे हैं जो एक ही बार आने हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ से हम इस कॉमा को हटा लेते हैं और नीचे यहाँ पर लगा देते हैं यहाँ पर। तो इसमें ये है स्टूडेंट्स कि वो ये कह रहा है कि जो उस लिस्ट के अंदर एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो वो दोबारा हमें एक न्यू लिस्ट बनानी है, उसके अंदर रखने हैं पर वो रिपीट ना हो। तो यहाँ पर तो पहले हमने ओरिजिनल लिस्ट को डिस्प्ले करा दिया, फिर हमने रेस 1 एक न्यू एम्प्टी लिस्ट ले लिया रेस 1 के नाम से, फॉर आई इन एल, तो एल लिस्ट का एक एक हमारा जो एलिमेंट है वो आई में आएगा। अब वो क्या कह रहा है, इफ आई नॉट इन रेस 1, वो पहले से अगर रेस 1 में नहीं है इस वाले लिस्ट में तो वो उसमें अपेंड हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगला एलिमेंट आएगा, वो देखेगा रेस 1 में नहीं है तो फिर उसमें ऐड कर देगा। फिर ऐसे अगला एलिमेंट आया जो कि रिपीट हो रहा है तो वो उसमें नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इफ आई नॉट इन रेस 1, अगर वो रेस 1 में नहीं है तभी वो रेस 1 में ऐड करेगा और फिर हमने उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। चलिए इसको रन करा के एक बार देखते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पर मैं कुछ नंबर इनपुट करता हूं। हाँ, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये हमारी पहले ओरिजिनल लिस्ट तो ये थी, और अब इसमें आप देखो यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे 4 रिपीट हो रहा था तो उसने दोबारा नहीं लिया। फिर यहाँ पे 5 यहाँ पे भी था उसने फिर एक ही बार लिया, उसने दोबारा नहीं लिया। फिर यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 6 पर उसने एक ही बार लिया, तो उसको कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं करने थे, मतलब उसने उन एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया यहाँ से जो कि रिपीट हो रहे थे। ओके, चलिए अब हम आगे आते हैं। क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी बाय काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी एलिमेंट इन द लिस्ट, मतलब अब ये कह रहा है आपको उस लिस्ट में जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो उसके लिए आपको एक डिक्शनरी बनानी है जिसमें वो काउंटिंग आएगी कि ये वाला नंबर इतनी बार रिपीट हुआ। चलिए हम इसको भी करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं और नीचे से भी हटा देते हैं क्योंकि लास्ट है ये। हाँ, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रिंट द ओरिजिनल लिस्ट प्लस strl, पहले तो हमने इस लिस्ट को डिस्प्ले करा दिया। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी, ये हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी है जिसमें अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है। फॉर आइटम इन l, इस l के अंदर जो भी पहला एलिमेंट है वो हमारा आइटम में आएगा। इफ आइटम इन फ्रीक्वेंसी, अगर वो पहले से फ्रीक्वेंसी में है, मतलब इस डिक्शनरी में पहले से है तो उसमें एक 1 और ऐड हो जाएगा, वरना सिर्फ केवल एक ही बार बनाएगा क्योंकि वो एक बार तो एलिमेंट आएगा ही आएगा।
तो या तो ये पोर्शन काम करेगा ये वाला। एक बार फिर से बताता हूँ, इफ आइटम इन फ्रीक्वेंसी, अगर वो इस डिक्शनरी में पहले से ही है तो उसमें एक वन और ऐड हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो बस उसमें वन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और फिर हमने यहाँ पे उस डिक्शनरी को डिस्प्ले करा दिया। इसको भी हम रन कराते हैं, तो आप देखते हैं जब हम इसे रन कराते हैं, यहाँ पर नंबर हम इनपुट करते हैं, हाँ, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमें डिक्शनरी बताया कि जो 3 है वो 2 बार आया, देखो यहाँ पर यहाँ पर। इसने ये बताया 4 है वो भी आपका 2 टाइम्स है, 5 है वो भी 2 टाइम्स है। तो इसने डिक्शनरी में कन्वर्ट करके बताया है कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हालांकि ये वाला जो प्रोग्राम है बहुत ही लेंथी है, हो सकता है अभी आपको समझ में दिक्कत आई होगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को एक बार दोबारा फिर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।